मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 कक्षा 9 सब्जेक्ट विज्ञान लेसन नंबर 4 परमाणु की संरचना। हमने अब तक 3 पार्ट में परमाणु अणु के बारे में पढ़ा। परमाणु क्या है, अणु की परिभाषा क्या है, मूल कंसेप्ट क्या है, रासायनिक सूत्र बनाना, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए उनके आधुनिक प्रतीक लैटिन नामों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो अब पार्ट 4 प्रारंभ करने से पहले कुछ पार्ट 3 के एक आध दो न्यूमेरिकल्स हैं जो बच्चों की समझ में नहीं आए थे, उनको बताते हैं। हमने मूल कंसेप्ट इस पार्ट में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। मूल कंसेप्ट जो टॉपिक है मूल अवधारणा, उस पार्ट से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं। अब मूल कंसेप्ट समझने के लिए उसमें आपको क्या मूल कंसेप्ट के जो चित्र बनाया विधि है याद करने की, उस चित्र को आपको याद करना है कि मूल बनाते समय हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक, अब है जैसे कि मैंने कह दिया ग्राम से मोल बनाने हों तो क्या किया जाता है। यदि कोई राशि ग्राम में दी गई हो, मोल बनाने हो, कोई राशि ग्राम में दी गई हो, मोल बनाने हैं तो उसका परमाणु भार का भार लगेगा। अब मोल से ग्राम बनाना है तो परमाणु भार का किससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब मोल बनाने के लिए हमेशा भाग लगेगा, चाहे वो आयतन का लग, चाहे वो एनी संख्या का लग, चाहे वो परमाणु भार का लग। ये बात एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक समीकरण है कि 16 ग्राम, एक सवाल है 16 ग्राम O2। और पहली बात तो देखो, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जो मात्रा है भार है वो किस में दिया हुआ है, 16 ग्राम। राशि दी हुई है किस में दी हुई है, ग्राम में दी है। अब ग्राम में दी है 16 ग्राम। अब इधर कुछ भी हो, ऑक्सीजन है, 16 ग्राम क्या बना है, ऑक्सीजन में पूछा 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपको मोल निकालने हैं। और क्या अणुओं की संख्या को बोलते हैं Na को आपको याद करना है, कुल अणुओं की संख्या नहीं होती है। आप जानते हो कोई राशि जब ग्राम में दी हो, मोल बनाने के लिए 16 ग्राम तो दिए हुए हैं और 16 ग्राम राशि मोल बनानी है तो किस में बनानी है, वो कह रहा है कि 16 ग्राम क्या है, O2। तो किसका भार आएगा, O2। 16 दूनी 32 हो गया। ठीक, अब इसको क्रॉस करते हैं तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1/2 क्या आ गई, मोल आ गए। अब जब 1/2 मोल आ गई, मोल तो निकल गई, अब मोल से क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालनी है। तो 1/2 क्या कर दो, Na कर दो, या मान से इससे क्या कर दो, गुना कर दो, वो Na की संख्या निकल आएगी। अब यदि आयतन पूछे आपसे आयतन पूछे तो देखो किससे गुना हो जाएगा, 22.4 लीटर। 1/2 जो मोल आए, अपन ने मोल याद कर लिया, मोल से क्या बना रहे हैं, आयतन। तो 22.4 लीटर से गुना हो जाएगा तो 11.2 लीटर आ गया। इस प्रकार हम प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, चाहे किसी का भी हो हम उनको कर सकते हैं। अब है एक है कोश। परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले हम कुछ परमाणु के मौलिक जो कण होते हैं, परमाणु के मूलभूत कण कह सकते हैं उनको, मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण, या उनको क्या बोलते हैं, मौलिक कण कहते हैं। जो भी परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, मौलिक कण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। परमाणु के मूलभूत कण या 3 से मिलकर बना हुआ है। मौलिक कण 3 कण होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन। परमाणु का पहला कण कौन सा होता है, प्रोटॉन। मूलभूत कणों में पहला क्या जाएगा, प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। एक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कैसा है, धन आवेशित आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होगा, धन, जिसको कि P+ से व्यक्त करते हैं, P+ से उसको व्यक्त करते हैं। अब प्रोटॉन की खोज, जो प्रोटॉन की खोज है P+, उसकी खोज किसने की, प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम है, प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम है गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने की। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन। ठीक, अब इस पर है आवेश। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, ये प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेश होता है, लेकिन इस पावर प्लस 1.6 10⁻⁻19 होता है। ठीक, यदि कोई ग्राम में पूछे राशि, ठीक, तो या 4.8 10⁻10 ESU इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट हुआ। ठीक, मतलब इस पर आवेश कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19 होता है प्लस में। तो प्रोटॉन के का चिन्ह हो गया P+, खोज करता है क्या, गोल्डस्टीन हो गया, आवेश हो गया। ठीक, अब आता है इस पर द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान
प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.65, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.65, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, मतलब इसका द्रव्यमान कितना होगा 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये तो हुआ प्रोटॉन का बारे में जानकारी। प्रोटॉन का चिन्ह हो गया, खोजकर्ता हो गया, आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया, 4 चीज़ हो गई। अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर सिंबल होता है N0, कोई आवेश नहीं होता है। मतलब इस पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। आवेश क्या हुआ इस पर? आवेश तो क्या होता है? शून्य। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है, निरावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? निरावेशित। निरावेशित कह सकते हैं इसको, या उदासीन कह सकते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान कितना होता है? वह द्रव्यमान उसके बराबर होता है। द्रव्यमान आपका है इसका प्रोटॉन के बराबर, इसका द्रव्यमान होता है 1.65 10⁻⁻27 होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या समान रहता है। अब है इसके बाद इलेक्ट्रॉन। परमाणु के मूलभूत कण या मौलिक कण है, उनके बारे में जानकारी है। इलेक्ट्रॉन की खोज, मतलब इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक। किसने करी? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या इस इलेक्ट्रॉन की खोज करी। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है E- से इसको व्यक्त करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। आवेश का मान, आवेश होता है इस पर 1-1.6 कह लो 10⁻⁻19, ठीक, या 4.8 10⁻⁻10 ESU, ये इसका होते हैं चार्ज होता है। और द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक, EMU में हो गया 0.000549, ये ESU में इसका क्या मान हो गया। तो इस प्रकार परमाणु के मौलिक कण, मूलभूत कणों के बारे में क्या थी जानकारी। मतलब परमाणु की रचना पढ़ने से पहले अपन परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ वो क्या होता है। ठीक, अब पार्ट आपका 4 चालू है। अब परमाणु की इस तरह से संरचना में देखते हैं। पदार्थों में आवेशित कण। टॉपिक है आपका पदार्थों में आवेशित कण क्या होते हैं। तो पदार्थों में आवेशित कण क्या होते हैं। ठीक, अब पदार्थों में आवेशित कण की प्रकृति को जानने के लिए, मतलब पदार्थों में आवेशित कण की प्रकृति को जानने के लिए, हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक सूखे बालों को कंघी में करते हैं। सूखे बालों में हम सूखे बालों में क्या करते हैं? सूखे बालों में हम कंघी करते हैं। ठीक, कंघी करते हैं तो कागज़ के टुकड़ों को और अधिक उसके पास लाते हैं। मतलब सूखे बालों में अपने क्या करी? कंघी करते हैं और कागज़ के टुकड़ों को और अधिक पास लाते हैं, और टुकड़ों को और अधिक मतलब हमने सूखे बालों में जैसे जैसे कंघी करने के बाद में जो छोटे छोटे कागज़ टुकड़े हैं उनके पास हम कंघी को लाते हैं। तो हम देखते हैं कि कंघी पर छोटे छोटे क्या कागज़ के टुकड़े क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। कंघी पर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े क्या चिपक जाते हैं। अर्थात कंघी
कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित करती है। क्या कर रही है, आकर्षित करती है। इस आकर्षित करती है मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ क्या होते हैं, इनमें आकर्षण का गुण क्या पाया जाता है। इसी प्रकार हम एक दूसरा प्रयोग है, इसी प्रकार एक कांच की छड़ को हवा से भरे गुब्बारे इसी प्रकार कांच की छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास में लाते हैं हवा से भरे पास गुब्बारे में क्या लाते हैं तो गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा कांच की तरफ आकर्षित हो जाता है। गुब्बारा क्या कांच की तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। गुब्बारा कांच की तरफ क्या आकर्षित हो जाता है। ठीक, तो अतः इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। अर्थात परमाणु अविभाज्य कण है। अर्थात परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है या पदार्थ आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात पदार्थ आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, मतलब उसने कहा है कि पदार्थ में आवेशित कण पाए जाते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया हमने, कांच की छड़ ली। अब कांच की छड़ को हवा से भरे गुब्बारे का अपन जैसे पास में लाते हैं तो गुब्बारा क्या कांच की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो कांच की तरफ जब आकर्षित होता है तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि छड़ को अपन गुब्बारे पर रगड़ें तो गुब्बारा क्या छड़ की तरफ आकर्षित होता है। तो दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें क्या है, आवेश आ जाता है। वो गर्म होकर उसमें क्या आवेश आ जाएगा। आवेश करने के कारण वो उसकी तरफ क्या आकर्षित हो जाता है। तो परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है और आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ है। अब है परमाणु की संरचना क्या है। टॉपिक है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना को समझने के लिए हम समझते हैं परमाणु के दो भाग होते हैं। परमाणु के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला भाग है नाभिक और दूसरा भाग है उसका बाह्य भाग। परमाणु के दो भाग हुए, पहला भाग है नाभिक, दूसरा है बाह्य भाग। नाभिक क्या होता है, न्यूक्लियर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने करी। मतलब नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक
वैज्ञानिक ने करी। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नाभिक की क्या की खोज की। और नाभिक क्या होता है, ये परमाणु का अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है। नाभिक जो होता है वह परमाणु का अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म भाग होता है, जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब परमाणु का अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु में धनावेश प्रोटॉन के कारण मतलब परमाणु में धनावेश प्रोटॉन के कारण इसका उच्चतम घनत्व होता है। इसका घनत्व होता है या पाया जाता है। मतलब प्रोटॉन प्लस धनावेश के कारण इसका नाभिक में मतलब कि यह है कि परमाणु में धनावेश प्रोटॉन के कारण इसका उच्चतम घनत्व होता है। धनावेश प्रोटॉन होने के कारण धनावेश प्रोटॉन के कारण इसका उच्चतम घनत्व होता है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब प्रोटॉन प्लस n के रूप को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस की जो संख्या होती है, न्यूक्लियस की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वह द्रव्यमान संख्या कहलाती है। मतलब न्यूक्लियस की संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, जिसको A से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, मतलब नाभिक क्या है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक करी। ये परमाणु का अत्यंत क्या सूक्ष्म भाग होता है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाया जाता है। मतलब नाभिक में क्या है, परमाणु का अत्यंत क्या है, सूक्ष्म भाग है। नाभिक क्या है, परमाणु का अत्यंत क्या है, सूक्ष्म भाग। ये सूक्ष्म भाग, जैसे परमाणु के बीच में अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या, नाभिक है। इस नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इस नाभिक के अंदर क्या समस्त प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। अब न्यूट्रॉन तो कैसा है, न्यूट्रॉन पर आवेश तो होता नहीं है, निरावेश होता है, उदासीन होता है। लेकिन जो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, धनावेश प्रोटॉन पर पाए जाने के कारण, प्रोटॉन पर धनावेश के कारण नाभिक का क्या होता है, उच्चतम घनत्व होता है। नाभिक पर उच्चतम घनत्व क्या पाया जाता है, क्यों संपूर्ण धनावेश होता है, प्रोटॉन कारण होता है, इससे उच्चतम नाभिक का घनत्व पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार हमने पदार्थ और परमाणु की संरचना में पाठ में लेसन नंबर 4 में से पहले कुछ पाठ 3 के परमाणु व अणु के क्या पढ़े, अपन ने न्यूमेरिकल्स पढ़े, मूल कंसेप्ट के सवाल पढ़े। उसके बाद में अपन ने परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं उन कणों के बारे में क्या जाना कि मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, उनकी खोजकर्ता के नाम क्या है। मतलब परमाणु के मूलभूत कण में नाभिक जो मूलभूत कण होते हैं तीन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मूलभूत कण इनको माना जाता है। इनकी खोजकर्ता, इन पर कैसा आवेश होता है और इनका द्रव्यमान क्या है, इनका क्या है। और कुछ पार्ट 3 के हमने मूल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल समझे। उसके बाद हमने आज की वीडियो में पार्ट 4 परमाणु की संरचना के बारे में क्या जाना। उसमें अपने टॉपिक आज पढ़ा पदार्थों में क्या आवेशित कण पाए जाते हैं। सही बात है कि पदार्थों में क्या आवेशित कण पाए जाते हैं। जैसे हम सर्दियों में हथेली में क्या आपस में रगड़ते हैं तो वो हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, उनमें क्या आ जाते हैं, रगड़ने से आवेश
उत्पन्न हो जाता है। किसी पदार्थ को रगड़ेंगे तो अपन के उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार पदार्थों में क्या आवेश कण पाए जाते हैं। उसके बाद हम परमाणु की संरचना पढ़ी। परमाणु संरचना के बारे में देखा, परमाणु में दो भाग होते हैं, एक तो नाभिक होता है, दूसरा होता है बाह्य क्षेत्र होता है। ठीक, नाभिक की खोजकर्ता नाभिक के बारे में जानकारी पढ़ी। अगली वीडियो में हम बाह्य क्षेत्र पढ़ेंगे। जो भी हम वीडियो भेज दें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।